नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ एक अहम खबर लेकर। सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से। ये बड़ी खबर है। 14 जुलाई की ये खबर है। 14 जुलाई 2024, दिन इतवार, रविवार। ठीक है। राज्य ब्यूरो जागरण पटना। प्रदेश में राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा पास कर चुके 1,87,818 नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से कराने की तैयारी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की काउंसलिंग और फिर पोस्टिंग, पदस्थापना होगी। पदस्थापना होते ही शिक्षक राज्य कर्मचारी का दर्जा पाएंगे। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सक्षमता परीक्षा पास किए नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग व पोस्टिंग अगले माह कराने के लिए निदेशालय स्तर पर सारी तैयारियां की जा रही हैं। काउंसलिंग के लिए निर्धारित शेड्यूल भी जल्द घोषित किया जाएगा। काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजात का सत्यापन होना है जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिए गए थे। सक्षमता परीक्षा में पास 1,87,818 नियोजित शिक्षक हैं। इनके पदस्थापन में हर बिंदु पर गौर किया जा रहा है। बहुत सारी परेशानियां हैं, तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो है तैयारी की जा रही है। सक्षमता पास कुल शिक्षकों में 11वीं और 12वीं कक्षा के 5313 शिक्षक शामिल हैं। 9वीं 10वीं कक्षा के 20,354 शिक्षक हैं। 6ठी से 8वीं कक्षा के 22,941 शिक्षक हैं। पहली से 5वीं कक्षा के 1,39,010 शिक्षक हैं। काउंसलिंग और पदस्थापन के बाद ये सभी विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। पदस्थापन के लिए इन शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय ही 3 जिलों के विकल्प लिए गए थे। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है। और ये हेडलाइन देख लें कि शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए तैयार किया है काउंसलिंग का शेड्यूल। जिन शिक्षकों ने भी सक्षमता परीक्षा दिया है उनको जिला अलाउट हो चुका है। किसी को अपना ही जिला मिला है। बहुत ही कम ऐसे शिक्षक हैं जिनको दूसरा जिला अलाउट हुआ है। और वो शिक्षक जिनको दूसरा जिला अलाउट हुआ है वो भी परेशान है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत 30 किलो, 40 किलो, 50 किलोमीटर दूर में अपने ही जिले में कार्य कर रहे थे 10-15 सालों से। और फिर अब जब वो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और उनकी ये उम्मीद थी कि उनके घर से करीब उनको पोस्टिंग दिया जाता, उन शिक्षकों का फिर दूसरे या फिर कहीं और किसी जिले में जिला जो है उनको अलाउट हो गया है, तो वो भी परेशान है। महिलाएं तो परेशान हैं ही। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको दूसरा जिला अलाउट हो गया है, मतलब होम जिला उनको नहीं मिला है, वो भी परेशान है। तो इन तमाम पहलुओं पर सरकार को गौर करना चाहिए। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए और उसके बाद ही जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाना चाहिए। एक अहम पॉइंट ये भी है कि स्कूल में पदस्थापन के साथ ही नियोजित शिक्षक पाएंगे राज्यकर्मी का दर्जा। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि जिस डेट को सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आउट हुआ है, रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, उसी डेट से तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे 1 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो पाता है या नहीं, या ये फिर उसी तरह जुमलेबाजी हो जाएगा जिस तरह से आज 2-3 महीना से नियोजित शिक्षकों के साथ हो रहा है। हर दिन नित नई खबरें हमारे सामने आ रही हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल के हवाले से, जिसमें रजनीश कुमार का नाम सरफहरिस्त है। हर 1-2 दिन में वो नित नई खबरें सूत्रों के हवाले से हमारे सामने रखते हैं और असातिज़ा परेशान हो जाते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिलती हैं रजनीश कुमार सर के थ्रू,
उनसे अब लोग उकता चुके हैं। हर दिन कुछ ना कुछ वो खबरें न जाने कैसे सूत्रों के हवाले से नियोजित शिक्षकों के सामने पेश कर रहे हैं, जिनका ना कोई सिंग होता है, ना कोई दुम होता है। तो ऐसी खबरें जब हमारे सामने होती हैं, तो नियोजित शिक्षक थोड़ा परेशान हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो खबर हमारे सामने है कि सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। अब दुआ करें कि 1 अगस्त से शुरू हो जाए। लेकिन एक 2 पॉइंट जो हमने रखा है, एक महिला शिक्षक जो उनका दूसरे तीसरे जिले में हो गया है पोस्ट जिला अलाउट, उनको अपना जिला मिलना चाहिए। और ऐसे असातिज़ा जो सालों से दूर दराज के इलाके में काम कर रहे हैं और फिर अब उनको दूसरा जिला अलॉट हो गया है, नंबर कम आने की वजह से या जो भी, उनकी परेशानी को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जानी चाहिए। और ज़्यादा दूर अगर पोस्टिंग हो, तो उससे असातिज़ा में परेशानी होती है। आप उसका मिसाल अभी आपके सामने है, देख सकते हैं कि बीपीएससी से जो असातिज़ा बहाल हुए हैं, 1 साल उनको हुआ नहीं है और वो ट्रांसफ़र के लिए बेचैन हैं। तरह-तरह के ईमेल और जो है वो लेटर्स लिखे जा रहे हैं शिक्षा विभाग को, ट्रांसफ़र के लिए वो असातिज़ा परेशान हैं। नियोजित शिक्षक 13 साल, 14 साल, 15 साल में 15 सालों से इस चीज़ की उम्मीद लगाए हुए थे कि उनको उनके इच्छित जगहों में भेजा जाएगा, इच्छित ज़िला में उनको भेजा जाएगा, गृह ज़िला भेजा जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो इसमें उन चीज़ों का ख़्याल रखा जाए। चलें नाज़रीन, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।